हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के टॉप 40 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट किया जाता है। ये इस टाइप के प्रश्न, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चन को डाला गया है, इंक्लूड किया गया है, जो कि आपके बिहार बोर्ड के 10th के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को आप एक बार देख करके ही एग्ज़ाम में जाएं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उन सभी 40 क्वेश्चन को कि कौन सा क्वेश्चन चला, ठीक है। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में आरंभ हुआ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चीन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि परिवहन के साधन में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। परिवहन के साधन में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा साधन है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल, ठीक है बच्चों। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस खनिज का अभाव है। भारत में किस खनिज का अभाव है बच्चों? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लेड का। ऑप्शन नंबर डी, लेड, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पंचायती समिति, पंचायत समिति, ठीक है। इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? पंचायत समिति। आगे बढ़िए बच्चों। अगला क्वेश्चन है हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोने के आभूषण के लिए, सोने के आभूषण के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसा डेनमार्क युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर सी हो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 ईस्वी में, ठीक है बच्चों। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 64वां संशोधन के द्वारा ये हुआ था, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोयला, कपास, लोहा, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों, कोयला, कपास और लोहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि
क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि भारत में लोकतंत्र वाली बात है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अप्रत्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाती है बच्चों। तो ये कहलाती है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अविकसित, विकसित, अर्धविकसित नहीं होगा। चलिए, इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कानवार या काबर झील किस जिले में स्थित है। वही कांवड़ झील किस जिले में स्थित है, तो उस बेगूसराय होगा। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो नालंदा दिया हुआ है, इसमें बहुत ही गलत है बात है। कांवड़ झील किस जिला में स्थित है, तो बेगूसराय जिला में स्थित है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत गलती दिया हुआ है इस बुक में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में जो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 2015 में हुई थी बच्चों। ठीक है, आगे बढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो ब्रिटेन में पड़ी है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी थी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर। निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मजबूत जनमत। मजबूत जनमत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, उष्ण आर्द्र। उष्ण आर्द्र। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 95 स्थापनाएं किसकी रचना है। क्या है, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर का है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, सर्वप्रथम व्यवसाय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो सभी को पता हो जाएगा 1969 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, 24 का सी हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि झारखंड के झाड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। झारखंड के झाड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो 100% आप लोगों को पता होगा कि कोयला पाया जाता है ना।
25 का ऑप्शन हो जाएगा 20 सही जवाब कोयला। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है बच्चों। आगे बढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सुनामी किस स्थान पर आती है? समुद्र में आती है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों। सुनामी किस स्थान पर आती है? तो समुद्र में आती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1927 में आया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। कौन सा पार्क है जो प्रसिद्ध है? भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क। तो इसका 28 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है बच्चों? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बच्चों कि डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। किससे जुड़ी हुई है? किससे जुड़ी हुई है बच्चों? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 में हुआ था बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बच्चों कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बच्चों, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में पूछ दिया है सबसे पुराना। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डिगबोई। ठीक है बच्चों, हाँ यही बिहार में कहता तो बरौनी में आप ठीक लगा सकते थे, वैसे ऑप्शन में भी नहीं है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को, क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स को। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। मुद्रा, जमा, ड्रॉप, इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग-भेद के विरोधी नहीं थे? देखिए कौन नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस जेट गुड्डी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर डी, जेट गुड्डी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बिहार। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए।
38 कहता है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछने की संभावना 2022 में भी है, इसलिए बच्चों सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है गुटेनबर्ग के सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई हुई? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाइबल की। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइबल की लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद ये तो मानवजनिक आपदा है। हाँ, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आतंकवाद। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। इस वीडियो में बस 40 क्वेश्चन, आगे ला वीडियो यदि चाहिए आप लोगों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।